यंग माइंड बिग ड्रीम, नन्हे सपने रंगों में ढले। संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन संपन्न। वाराणसी संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल शिवपुर में 29 नवंबर 2025 को यंग माइंड बिग ड्रीम थीम पर नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों की यादगार प्रदर्शनी आयोजित हुई। नन्हे बच्चों ने चित्रों, मॉडल्स, नृत्य, गायन, वादन और छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से अपने सपनों को रंग बिरंगा रूप दिया। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, कोई अंतरिक्ष यात्री, तो कोई अपने गांव को स्वच्छ और हरा भरा देखने का सपना संजोए था। हर प्रस्तुति पर सभागार तालियों से गूंज उठा और बच्चे खुशी से झूम उठे। मुख्य अतिथि सिस्टर मीरा और विशिष्ट अतिथि सिस्टर शीला ने बच्चों की रचनात्मकता व आत्मविश्वास की जमकर तारीफ की। प्राचार्य सिस्टर अरुल ने कहा, ये बच्चे देश का भविष्य हैं, उनका हर सपना कल की बड़ी सफलता बनेगा। बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावक अपने बच्चों की प्रतिभा देखकर अभिभूत हो गए। बच्चों की चमकती मुस्कान और माता पिता की आंखों में गर्व की चमक ही इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। यंग माइंड्स बिग ड्रीम्स, तो बच्चों का ड्रीम्स क्या है, लेकिन उसमें अंडरलाइंग बिग थीम इज एनवायरमेंटल केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड अलाउ द चिल्ड्रन टू ग्रो विद द इंटरेस्ट दे हैव। उनमें जो भी इंटरेस्ट है, जैसे सिस्टर ने अभी बताया, उनके अंदर जो ईश्वर ने जो रखा है बहुत कुछ है। अभी हम लोगों ने 5 क्लास के बच्चों को ड्राइंग देखा तो तुरंत इतना खूबसूरत ड्राइंग, अब्दुल कलाम और कल्पना चावला, मलाला, ये सब बच्चों ने खुद अपने हाथ से ड्राइंग किया। इतना बढ़िया से किए कि विश्वास नहीं कर सकते कि बच्चे इतना अच्छे से कर सकते। तो उसके लिए एक वातावरण स्कूल में मिल रहा है कि उन लोग अपना टैलेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए एक एटमॉस्फेयर है इधर लर्निंग के लिए। तो देख करके मैं बहुत खुश हूँ। ओके। जी, पहले अपना परिचय कर दो।
I am Sister Sheila, the former principal of this school. At this time, I am the president of the school. आज किस तरीके का आयोजन किया गया है? आज बच्चों का साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन था, तो एक कल्चरल इवेंट द्वारा शुरुआत किया, इनाग्रेट किया। तो कल्चरल इवेंट में उन्होंने ये बताना चाहता, आज के थीम यही था कि यंग माइंड्स बिग ड्रीम। छोटे बच्चों की जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, तो उसको पहचानना, कैसे पहचानना, और हर बच्चों को ड्रीम्स क्या है हर पेरेंट को समझना चाहिए, ताकि उसमें परस्यू करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, ताकि ये ना करे कि अपने ड्रीम्स को बच्चों पर फोर्स ना करें। बच्चों के ड्रीम्स को पहचाने और उसको आगे बढ़ाए, ताकि बच्चों की ग्रोथ हो, हमारे देश की विकास हो। इसकी एक छोटी सी ग्लिम्स उन्होंने कल्चरल इवेंट द्वारा यहाँ दिया गया है। और उसके बाद आप अगर क्लासरूम में चले जाएंगे तो हर एक्टिविटी में बच्चे अपने ड्रीम्स के बारे में बोल रहे हैं, और हर ड्रीम पे उनका एक रिस्पेक्ट है, हर काम में एक रिस्पेक्ट है, और वो बताना चाहते हैं हमारे ड्रीम को आगे बढ़ाइए। यही बातें बच्चे अपने ड्राइंग्स द्वारा, प्रैक्टिकल्स द्वारा, हर एक्टिविटी द्वारा यही बता रहे कि उनका एक अपना ड्रीम है और उसको आगे बढ़ने दीजिए, उनको अपना उसका सक्सेसफुली टू अचीव दिस ड्रीम, टू फुलफिल दिस ड्रीम इन देयर लाइफ, वही बताना चाहते हैं। सपनों को साकार करने के लिए बच्चे जो एक ख्वाब जो देखते हैं, वो आज उसको एक डिज़ाइन के माध्यम से उकेरा गया उसमें जो है। राइट। तो उसमें क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो है? इन बच्चों के लिए मैं बताऊंगी, आई जस्ट वुड लाइक टू टेल माई चिल्ड्रन दैट every dream that they have is great, and I would like them through this education in this institution to recognize this dream, to get promote it, grow it, and work towards fulfilling this dream in their life, and not to get lost by little failures in life. They may fail, but the failure should help them to grow better, to continue to walk in the path of this dream, to fulfill this dream. That's what I want to tell the children. Yeah, thank you. आशुतोष जायसवाल। आशुतोष जी, जिस तरीके से आज बच्चों ने यहाँ पे एक अपनी डिजाइनिंग को यहाँ पे दिखाना चाहा, जो प्रतिभाओं को दिखाना चाहा, क्या कहेंगे इसको? यही कि इनकी हार्डकोर मेहनत दिख रही है बच्चों की, बच्चों से ज़्यादा टीचर्स की दिख रही है। ये सब ने देख लिए सारे जितने लगे हुए हैं डिस्प्ले में, लेकिन बहुत कम लोग को ये आइडिया होगा कि एक्चुअली टीचर्स और बच्चे 2 महीने से लगे हुए हैं इसके पीछे, जो कि मैंने पूछा, और ये एक्चुअली 2 महीने की मेहनत है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और आई वाज एक्चुअली देख करके समझ में आता है कि मतलब बच्चों को जितना भी दिया जाए इस चीज़ के लिए वो कम ही होगा, कि छोटे छोटे हाथों से उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट से उन्होंने ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, छोटे छोटे मटर के दाने बनाए हुए हैं, सब्जियां बनाई हुई हैं, इतना सुंदर डिस्प्ले बनाया है ना। 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स बच्चों को और 100 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स टीचर्स को, जिन्होंने इस तरह से एक दिमाग में अपने एक आइडिया बनाया और उसको इस तरह से चरितार्थ किया। आज यहाँ पे बच्चों ने जिस तरीके से अपने डिज़ाइनों को उकेरे, क्या कहेंगे इसको? बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा ही मतलब फुल एक्सपीरियंस लिए हुए हैं और बहुत ही अच्छा क्रिएटिव दिए हैं। अपना माइंड तो कहाँ से क्या क्या सोच के वो बच्चे किए हैं वो तो बच्चे ही जान सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ से देख करके, मतलब एक रुकने का एक मन ही नहीं होता है कि यहाँ कैसा कैसा यहाँ पे बना सकते हैं। वो अपने माइंड से तो ऊपर ही सोच रहे हैं आज के डेट के बच्चे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अपना नाम बता दीजिए। तनुप्रिया। आज यहाँ पे बच्चों ने जिस तरीके से अपने जो ख्वाब जो है, जो थीम जो है, उस आधार पे जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग वो करी है काफ़ी। तो क्या कहेंगे देखने पे? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको सीधा जनरेशनल गैप लगेगा कि हम लोगों के टाइम पे और इन लोगों का प्रेजेंट जो नॉलेज है और जो इनका इनोवेटिव आइडिया है कि वो इतना प्रैक्टिकल हो चुका है, इतना प्रैक्टिकल हो चुका है कि एक मैथ, एक सिंपल सा आप अगर उनका मॉडल देखेंगे, जैसे मैथ्स की शेप्स को उन्होंने 3D को कैसे 2D में बनाया हुआ है। और आप इवन बेसिक छोटी क्लास से भी शुरू करेंगे तो जो उन्होंने शेप्स बनाई हैं, जो लिखा है, जो पेंटिंग की है ना, जैसे पॉपकॉर्न्स को टिश्यू पेपर से बनाना, मतलब बहुत ही इनोवेटिव, इतना हाईली इनोवेटिव, मतलब
आपको लगेगा कि आप एक सिंपल टूर पे है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको एकदम माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। पहली बार अपना परिचय दे दीजिएगा। I am Sister Meera. I was the first principal of this school. Also, till now, I have been in charge of this society that runs the school. आज बच्चों ने अपने यहाँ पे जो ख्वाब जो हैं उनके जो एक उनको पूरा प्रमोशन करने के लिए आज उन्होंने अपना एक डिज़ाइन उकेरा, उसके लिए पूरा एक सहयोग भी किया गया। गार्जियंस की जो इसमें जो पहल जो थी वो क्या कहेंगे उसमें, गार्जियंस जो आज यहाँ पे है? See, I have spoken to the parents mostly in the classrooms, and I found the parents are delighted with the work that the children have done. They have done it on their own in the classes. There is no दिखावट, बच्चों के मेहनत की फल है। और one thing that has touched me very much is the theme of today's exhibition. One important theme running through the whole exhibition is taking care of environment, taking care of planet Earth. And these children have actualized that in the classes with the work they have done. They have not used thermocol, they have avoided plastic, they do not throw anything, and they are able to articulate and say why it is important to protect the environment, and more importantly respect every human person, every living thing on the planet. So to nurture this in children is, I think, one of the most important aspects of education. Love for life, respect for life in every aspect, and that this school is trying to do by helping children to respect every kind of work. For example, we have people who are sweepers, people who do other supportive stuff, but we treat everyone with a lot of respect. We teach children to treat everyone with respect, without showing भेदभाव की भावना न हो स्कूल में। ये हमारे एक सिद्धांत है स्कूल में, वो बच्चों में मैं बहुत खुश हूँ कि देखने के लिए कि ये हो रहा है उनमें रेस्पेक्ट सबके लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर काम के लिए, हर व्यक्ति के लिए, और जानवर, पौधा, पेड़ पौधा, ये सब। और हम लोग इधर डिजिटल वर्ल्ड में नहीं खोए हैं, बट चिल्ड्रन आर इन द रियल वर्ल्ड।